जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीएसटी के। जी हाँ गाइज, एसएससी जीएसटी का फॉर्म आ चुका है, डेट उसका। और इसे हर कोई फिलअप कर सकता है जिसके पास में मास्टर डिग्री है। ठीक है गाइज, और ये बिल्कुल आसान पेपर होने वाला है इसका। अगर आप इसको फिलअप कर सकते हैं तो बिना कंपटीशन के आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो गाइज चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। और गाइज इसमें ना सबसे बड़ा डाउट हम ये क्लियर करेंगे कि क्या कुछ लोगों का डाउट था कि वो एमए पॉलिटिकल से हैं या एमए इंग्लिश से हैं, एमए हिंदी से हैं, तो क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम उसका भी क्लियर डाउट जो क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक, हम लास्ट में उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो 25/8 यानी कि अगस्त तक दिया गया है। फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद से गाइस आप देख सकते हैं कि जिसका फिर एप्लीकेशन रिसीट का जो टाइम है वो दिया गया है 25/8 तक, यानी कि 25/8 तक ही आपको डेट रहने वाला है। अगर वहीं आपको फॉर्म फी पेमेंट करने में अगर लेट हो जाता है तो आप 26/8 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से वहीं आपका जो करेक्शन का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 4/9 से लेकर 5/9 के बीच में, आप देख सकते हैं। वहीं गाइस अगर हम आ, अगर हम इसमें इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें गाइस, तो अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है इसका एग्ज़ाम। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जो सैलरी दिया गया है वो जेटीओ यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए दिया गया है। 35,000 से लेकर 1,12,000 तक दिया गया है सैलरी। वहीं अगर गाइज अगर जेटीओ इन आर्म्ड फोर्स में जो दिया गया है वो भी इसका सैलरी मैक्सिमम 1,12,000 तक दिया गया है। इसके बाद गाइज अगर जीएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेटर की बात करें गाइज, तो उसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहने वाला है। वहीं गाइज अगर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में बात करें गाइज, तो इसका जो है सैलरी थोड़ा सा हाइक होने वाला है और ये 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में रहने वाला है इसका सैलरी। तो आप देख सकते हैं गाइज सैलरी में कितना कितना काफ़ी हाइक हो रहा है। तो आप इसको बेझिझक आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। आगे बढ़ते हैं गाइज। क्या है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप PWD अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 10 साल का मिलेगा। अगर आप PWD OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा गाइस। वहीं गाइस अगर आप PWD SC/ST से हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में जो सबसे बड़ा डाउट था स्टूडेंट को कि नहीं इसमें हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एमए है, मास्टर डिग्री है आपके पास में, लेकिन क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे है ना वो हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए और मास्टर डिग्री में कोई एक सा सब्जेक्ट होना चाहिए, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या गाइस ये यहाँ पर भी वही चीज़ दिया गया है कि अगर आप इंग्लिश ग्रेजुएशन में है और एमए हिंदी से किए हैं तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस लिखने दो चीज़ें कंपलसरी है, अनिवार्य रहेगा। फिर वहीं गाइस अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम से यूनिवर्सिटी में किए हैं मास्टर डिग्री और आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है अगर वो भी किसी में से हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक है, ग्रेजुएशन में रहा है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ गाइस, तो आपको ये और एक चीज़ और जो गाइस जो कह रहे थे गाइस स्टूडेंट कि नहीं हम पॉलिटिकल साइंस से हैं तो भर सकते हैं कि नहीं, तो जो पॉलिटिकल साइंस से हैं अगर उनका ग्रेजुएशन हिंदी इंग्लिश भले रहा हो, लेकिन अगर एमए उनका लैंग्वेज से नहीं है, हिंदी या इंग्लिश से नहीं है, तो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक बैड न्यूज़ है कि फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इस सीनियर का भी जो पोस्ट दिया गया है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो पोस्ट दिया गया है गाइस, इसमें भी आप वही चीज़ मांगा है कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक होना चाहिए, ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए और एमए में दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते गाइस। ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है। सेम चीज़ यहाँ पर भी वही बताया गया है कि दोनों चीज़ें कंपलसरी होने वाली है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कर लेते हैं गाइस। तो ये जो पेपर होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो आपका 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसके बाद से वो इसमें 100 नंबर के जनरल हिंदी आने वाले हैं और 100 नंबर के जनरल इंग्लिश आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन भी रहेंगे। आपको टोटल टाइम 2 आवर्स का दिया जाएगा। फिर इसके बाद से अगर मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपका पेपर सेकंड होने वाला है जिसमें डिस्क्रिप्टिव होगा
और ट्रांसलेशन एम ई से राइटिंग आपको करना पड़ेगा, जो 200 अंक का होगा। ठीक है गाइस, ये भी 2 आवर्स का होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए, और करेक्ट टाइप यूज वर्ड्स आएगा, इसमें फ्रेजेस एंड आइडियम्स आएगा। ठीक है ना, ताकि आपकी एबिलिटी को चेक कर सके कि नहीं वो राइट कर सकता है, रीड कर सकता है कि नहीं। फिर इसके बाद से अगर पेपर सेकंड के बारे में बात करें गाइस, तो इसमें आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ऐसे लिखना होगा इंग्लिश टू हिंदी और एक हिंदी टू इंग्लिश, 2 चीज़ें आपको करनी होगी। इसके बाद से यहाँ पे आपका लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का आप लोग खासा ध्यान रखेंगे और इस चीज़ को लेकर आप तैयारी करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में जो भी कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए गाइस। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।